नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। देश भर में जो हालात हैं उसमें ऑक्सीजन को लेकर जो एक लड़ाई है वो छिड़ सी गई है। कभी आपने सोचा होगा कि ऑक्सीजन को लेकर हालात ऐसे हो जाएंगे कि राज्य आपस में भिड़ने लगेंगे, आपस में लड़ने लगेंगे, टकराव की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ माहौल अभी चल रहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच, जहां आपसी टकराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली ने उत्तर प्रदेश से ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने यह कह के उस वार पे पलटवार किया है कि दिल्ली ने प्रमुख ऑक्सीजन सप्लायर, जो उनका जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, आइनॉक्स से अपने कोटे का ऑक्सीजन जो है वो ले लिया है। तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है ऑक्सीजन को लेकर देखने को मिल रहे हैं। तो सांसों के लिए जो जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हम लोगों के लिए, हर किसी के लिए सबसे पहली जरूरत है ऑक्सीजन। उसके लिए अब एक जंग सी छिड़ गई है। कभी ख्वाब, कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा होगा कि ऐसे दिन भी आएंगे जब ऑक्सीजन के लिए लड़ाई होगी। इसमें हरियाणा भी है। जब दिल्ली पर ऑक्सीजन लूटने का आरोप लगाते हुए बुधवार को हरियाणा ने क्या किया कि दिल्ली पर आरोप लगाया कि उसने ऑक्सीजन टैंकरों को जो है उससे ऑक्सीजन जो है वो लूट लिए हैं। तो हरियाणा ने अपने तरफ से एक आरोप लगाए और कहा कि जो ऑक्सीजन टैंकर हैं, जब ऑक्सीजन टैंकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जा रहे हैं तो उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, ऐसा जो है हरियाणा ने कहा। हरियाणा सरकार ने और भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंगलवार रात दिल्ली सरकार ने फरीदाबाद में उसके टैंकर से ऑक्सीजन निकाल ली। इस पर दिल्ली सरकार भी कह पड़ी। दिल्ली सरकार ने कहा, हम एक हफ्ते से दिल्ली का ऑक्सीजन सप्लाई कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जिसे लूटना बताया जा रहा है वो दिल्ली के कोटे का ऑक्सीजन है। हालांकि आज जो एक खबर आई है उसमें यह है कि अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली को जो 700 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, इतनी आवश्यकता दिल्ली को है। केंद्र ने इसे पहले 378 टन तय किया था, अब उसे बढ़ाकर 480 टन किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर शुक्रिया जाहिर किया है हाई कोर्ट का, केंद्र सरकार का, कि उनके कोटे का जो ऑक्सीजन है उसको बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन कोटा तय करती है, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है, सारी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। ऑक्सीजन की कंपनियां जिन राज्यों में है उनमें से कुछ राज्य सरकारों ने उन कंपनियों से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के ट्रक नहीं जाने देंगे। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, मैं केंद्र सरकार और दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन में उन्होंने हमारी मदद की है और ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने लगी है। यह अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन के ऊपर लिखा है, जो दिल्ली को लेकर कोटा बढ़ाया गया है। उन्होंने आगे कुछ और भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हमारा ऑक्सीजन का जो कोटा बढ़ा है उसमें काफी ऑक्सीजन ओडिशा से आनी होती है। तो जो ओडिशा से ऑक्सीजन आनी होती है, बढ़े हुए कोटे की ऑक्सीजन जो है दिल्ली पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हवाई जहाज से ऑक्सीजन लाई जा सके। ये बहुत बड़ी आपदा है। अगर इसमें हम हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। अगर दिल्ली में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो हम दूसरे राज्यों को देंगे। ये बात, एक सटीक बात जो अरविंद केजरीवाल ने लिखी है कि जी हाँ, ये जो हालात हैं ये इसमें बंटने वाले हालात नहीं है। अगर राज्य आपस में भिड़ने लगे, लड़ने लगे ऑक्सीजन के लिए और एक दूसरे की मदद ना करें तो हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ये जो संकट गहराने लगा है, विवाद शुरू हो गया है कि जो ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सब आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल हरियाणा के प्लांटों में 270 मीट्रिक टन ऑक्सीजन तैयार की जाती है
उसे हिमाचल के बद्दी और राजस्थान के भिवाड़ी प्लांट से भी ऑक्सीजन मिलती थी, जो अब इन राज्यों ने बंद कर दी है। अब हर राज्य अपने ऑक्सीजन को भेजना बंद कर रहे हैं। 60 से 70 मीट्रिक टन से कई गुना खपत के बावजूद हरियाणा अपनी खुद की ऑक्सीजन पर निर्भर है। लेकिन जो राज्य के गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन दें। तो जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, सारे राज्य आपस में भिड़ने लगे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम इतनी गंदगी में उतरें, जितनी मदद हो सके एक दूसरे को करें। हालांकि राज्यों के लिए भी एक ऐसी अवस्था है कि अपने जो लोग हैं उनको देखना भी जरूरी है। फिर भी ये ऐसा वक्त है, पूरे देश के लिए संकट का वक्त है और एक होने का वक्त है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जो भी हालात होंगे मैं चाहूंगी सुधर जाए, आप सब अपनी केयर करें। जैसे-जैसे हालात सुधरने की उम्मीद है, मैं आपको अपडेटेड रखूंगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।